हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पीएलसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे और पीएलसी में कैसे इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑपरेट होते हैं, प्लस एक बेसिक प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पीएलसी में बेसिक्स प्रोग्राम कैसे ऑपरेट होता है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग ने दिखाया हुआ है कि भाई एक इनपुट्स लिए हुए हैं और एक आउटपुट है। पीएलसी के अंदर मींस पीएलसी क्या करता है, इनपुट्स लेता है और आउटपुट जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इनपुट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो बेसिक जो टाइप्स है वो है कमांड एंड फीडबैक। कमांड में हम लोग देखेंगे तो क्या क्या आता है कि पुश बटन, सिलेक्टर स्विच हम लोग ले सकते हैं। पुश बटन एंड सिलेक्टर स्विच जनरली कंट्रोल पैनल के ऊपर होता है, जहाँ से कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करता है या तो कमांड देता है वहाँ से वाया पुश बटन और सिलेक्टर स्विच थ्रू, और वो इनपुट जनरेट होके पीएलसी के अंदर जाता है। सिमिलरली फीडबैक जो रहता है वो भी एक टाइप का इनपुट्स है। मशीन के ऊपर कई सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, लिमिट स्विचेस भी लगी हुई होती है। जब भी मशीन मैनुअल या तो ऑटो मोड में ऑपरेट होता है, वो एक सेंसर्स जो रहता है वो सेंस होता है, तो उससे क्या होता है कि एक इनपुट जनरेट होता है। वो इनपुट जनरेट होके वो भी पीएलसी को जाता है। जैसे ही इनपुट पीएलसी को मिलेगा, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करके आउटपुट जनरेट करेगा, और वो आउटपुट जो रहता है पीएलसी में से जो निकलता है वो आउटपुट ऑपरेट करता है रिले या तो कॉन्ट्रैक्टर को। और हमारा जो भी मीन्स हमको जो ऑपरेट करना है वो हम वाया रिले और कॉन्ट्रैक्टर थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। जनरली आप देखोगे इनपुट्स एंड आउटपुट्स आइदर ऑपरेटेड बाय 24 वोल्ट डीसी और 230 वोल्ट एसी। जनरली आज की तारीख में 24 वोल्ट डीसी जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे पीएलसी का प्रोग्राम कैसे रन करता है। यहाँ पे पीएलसी का एक प्रोग्राम दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग पुश बटन, ये प्रोग्राम में पुश बटन लिया हुआ है एज ए इनपुट के तौर पे। तो पुश बटन पहले हमको ये समझना पड़ेगा कौन कौन से टाइप के पुश बटन आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पुश बटन जनरली एनओ होता है और एनसी होता है। एनओ मीन्स आपका हो गया नॉर्मली ओपन और एनसी हो गया आपका नॉर्मली क्लोज। इसका मतलब ये होता है कि पुश बटन जो रहता है, एनओ का मतलब ये होता है कि पुश बटन जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसका कॉन्टैक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन रहता है, और एनसी का मतलब ये रहता है कि पुश बटन नॉर्मल कंडीशन में वो उसका कॉन्टैक्ट क्लोज रहता है। तो हम अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्रोग्राम के ऊपर। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन हम लोग प्रेस करते हैं, वैसे पुश बटन जो रहता है वो मोमेंट्री रहता है। मोमेंट्री मीन्स जब तक आप प्रेस करोगे तब तक इनपुट जनरेट होता है, मीन्स कॉन्टैक्ट मेक होता है। जैसे ही आप छोड़ोगे उसका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो स्टार्ट पुश बटन जो रहता है वो नॉर्मली एनओ रहता है। एनओ मीन्स क्या रहता है कि आप जब भी प्रेस करोगे पीएलसी में इनपुट चला जाएगा। जो स्टॉप पुश बटन है वो नॉर्मली क्लोज पुश बटन होता है। यहाँ पे क्लोज पुश बटन लगाया हुआ है। नॉर्मली क्लोज पुश बटन यानी नॉर्मली हम लोग पहले जब भी कुछ भी चालू करते हैं तो स्टार्ट पुश बटन या तो स्टार्ट बटन ही दबाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाया, ये फिजिकली एनओ बटन बिकम्स एनसी, यानी हमारे यहाँ पे 24 वोल्ट पीएलसी में चला जाएगा, और वो 24 वोल्ट डीसी जाने के बाद इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट है वो एनसी हो जाएगा, यानी यहाँ से पावर फ्लो होके यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये नॉर्मली ओपन है, यानी एनओ कॉन्टैक्ट है एक्चुअली पीएलसी के अंदर, बट स्टॉप पुश बटन हम लोग ने लिया हुआ है एनसी,
यानी नॉर्मली क्लोज रहता है उसका कॉन्टैक्ट, यानी 24 वोल्ट बिना दबाए भी अंदर जाता होता है, तो ये एनो कॉन्टैक्ट भी पहले से एनसी हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग जब प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट पुश बटन का जो भी कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाता है, ये ऑलरेडी एनसी हो जाता है, तो इसके कारण M0 बीट ऑन होती है। जैसे ही M0 बीट ऑन होती है हमारा यहाँ पे M0 बीट यहाँ पे ऑन हो जाएगी, इसके कारण ये बीट लैच हो जाएगी थ्रू दिस पार्ट। और ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, अगर हम लोग वहाँ पे प्रेस नहीं भी करते हैं तब भी ये बीट ऑन का ऑन ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये बीट लैच हो गया, यानी आप प्रेस करो ना करो ये बीट आपका कंटिन्यूस ऑन हो गया, और ऑन होने के कारण आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है और वो आउटपुट रिले या कॉन्टैक्टर को ऑन करता है। अब हम लोग सोचते हैं कि ये बीट को ऑफ कैसे करें। अब हमको पता है कि हम लोग ने ये एनसी बीट लिया, फिज़िकली एनसी लिया हुआ है, यानी कंटिन्यूस इनपुट अंदर जाता होता है। तो क्या होता है कि एनसी लेने के कारण ये हमारा ऑलरेडी ये पावर यहाँ से हमारा फ्लो होके यहाँ पे जा रहा है, तो हमको ये पाथ काटना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग स्टॉप का पुश बटन यहाँ पे दबाएंगे तो NC बिकम्स NO, क्योंकि नॉर्मली NC कॉन्टैक्ट लिया है, जब भी प्रेस करोगे वो NO हो जाएगा। जैसे ही NO हो जाएगा तो 24 वोल्ट DC अंदर जाना बंद हो जाएगा PLC के अंदर, तो NC बिकम्स NO, फिज़िकली NC बिकम्स NO। उसके कारण यहाँ पे हमारा जो NC ऑलरेडी बना हुआ था प्रोग्राम के अंदर वो भी NO हो जाएगा, यानी ये पाथ से हमारा पावर यहाँ से कट हो जाएगा, यानी आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये बीट जो है हमारा आउटपुट बीट वो ऑफ हो जाएगा। तो समझ में आया आपको कि एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पे जो कंडीशन रहती है उसके रिवर्स में यहाँ पे कंडीशन आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका जो भी कंडीशन है उससे रिवर्स कंडीशन यहाँ पे होगा। जनरली फिज़िकली जो कॉन्टैक्ट रहते हैं स्टार्ट पुश बटन के वो NO रहते हैं और स्टॉप पुश बटन के कॉन्टैक्ट रहते हैं NC। तो ऐसे प्रोग्राम रन होता है। M0 बीट ऑन होने के बाद आउटपुट आपका रन होता है और आउटपुट से रिले और कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा ये जो चैप्टर है, टास्क है, वो हमारा ख़त्म हुआ है। थैंक यू।